ठीक है, तो जो आपका सप्लाई से कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे डिस्कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं कि जो मोटर को आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। तो देन क्या होगा, द रोटर कीप्स रोटेटिंग ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, तो आपका इनर्शिया के कारण रोटर तो आपका क्या रोटेट तो करेगा, बट एंड इट वर्क एज ए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अभी तक जो मोटर था वो वर्क कैसे करेगा, जनरेटर की तरह, मतलब उसका डायरेक्शन ही क्या होगा, रिवर्स हो गया। ठीक है, रोटर का डायरेक्शन ही क्या होगा, रिवर्स हो गया। ठीक है, व्हेन द मोटर वर्क एज ए जनरेटर द फ्लो ऑफ करंट एंड टॉर्क रिवर्स। ठीक है, जब आपका मोटर जो है वो जनरेटर की तरह वर्क करेगा तो जो आपका जो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, उसकी वजह से जो आपका टॉर्क है वो भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देन क्या होगा कि जो आपका स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका फंडा था डायनेमिक ब्रेकिंग का। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये कि आपकी मोटर है उसके सबसे पहले अपन सप्लाई देते हैं, लेकिन रनिंग कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे। जैसे अपन रेजिस्टेंस लेके आएंगे, इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो ये वर्क करने लगेगा जनरेटर की तरह। ठीक है, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और देन आपका स्पीड हो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं लास्ट वाला जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो क्या है। आगे देखिए, लास्ट जो है वो आपका तीसरा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, देखिए इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, तो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में देखिए ये कंडीशन अप्लाई होता है। सबसे पहले देख लीजिए कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, मान लीजिए कि कोई ट्रेन है बिल्कुल पहाड़ी से स्लोप से नीचे उतर रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे उसका जो मोटर का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से जब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी जो आपकी मोटर है वो जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो जब जैसे ही आपका मोटर जो है वो जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगा तो जो ठीक है, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो फ्लक्स रिवर्स हो जाएगा। जब फ्लक्स रिवर्स हो गया तो लगने वाला टॉर्क भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और देन क्या होगा, आपका ब्रेकिंग सिस्टम आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, देखिए इसका नाम है रीजनरेटिंग, रीजनरेट करना। ठीक है, तो जैसे ही वो स्लोप पे ट्रेन नीचे की तरफ जाएगी तो उसका क्या होगा, एक तो मोटर का स्पीड और स्लोप के कारण ओवरऑल जो स्पीड है, मोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी। तो ये जैसे ही जो आपकी मोटर है उस केस में जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगी। तो देखिए मोटर के केस में हम लोग सप्लाई लेते थे, लेकिन जैसे ही ये जनरेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है, तो ये सप्लाई देने लगेगा। ठीक, लेने की बजाय सप्लाई देने लगेगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं क्या है कि रीजनरेटिंग ब्रेकिंग जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, कि इसमें जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पावर को जनरेट करके वापस हम लोग सप्लाई को दे देते हैं, मतलब पावर का सेविंग करते हैं। ठीक है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में यही होता है कि जब आपके मोटर की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो जनरेटर की तरह वर्क करने लगती है। जैसे ही जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगी, जो करंट का डायरेक्शन है मोटर एंड जनरेटर का एक दूसरे का अपोजिट होता है, उसमें लगने वाला टॉर्क भी अपोजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाए, मोटर का स्पीड स्लो हो जाएगा और मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, क्लियर है। देखिए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक प्लेस whenever the speed of the मोटर एक्सीड द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग वहां पर यूज किया जाता है जहां पे स्पीड ऑफ द मोटर एक्सीड, मतलब जो मोटर का स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाता है। एक्सीड का मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, दिस ब्रेकिंग मेथड इज कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, और इस ब्रेकिंग मेथड को हम लोग बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, बिकॉज हियर द मोटर वर्क एज ए जनरेटर। ठीक है, जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तो मोटर वर्क करने लगेगा जनरेटर की तरह। ठीक है, उस चीज को लिख दिया मैंने कि जब आपका मोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगा तो मोटर वर्क एज ए जनरेटर एंड सप्लाई इटसेल्फ इज गिवन पावर फ्रॉम द लोड। ठीक है, और मोटर के केस में हम लोग सप्लाई लेते हैं, लेकिन जनरेटर के केस में हम लोग सप्लाई देने लगेंगे। एंड सप्लाई इटसेल्फ इज गिवन पावर फ्रॉम द लोड। ठीक है, जो लोड से अपन पावर लेते हैं। ठीक है, एग्जिट मोटर। द मेन क्राइटेरिया फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज दैट द रोटर हैज टू रोटेट एट ए स्पीड हायर देन सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है,
मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि जो आपका रोटर है ना वो सिंक्रोनस स्पीड से हाई स्पीड पे क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, ओनली देन द मोटर विल एक्ट एज ए जनरेटर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका मोटर है वो जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगा जब रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड से तेजी से घूमने लगेगा, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क रिवर्स, ठीक है। तो जैसे ही जनरेटर हो जाएगा उसमें बहने वाली करंट और जो टॉर्क है वो भी क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। एंड ब्रेकिंग टेक प्लेस, और उसकी वजह से आपका क्या होगा कि ब्रेकिंग अप्लाई हो जाएगा। जो मोटर था वो जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगा, अपोजिट टॉर्क जनरेट होगा जो उस मोटर के ऊपर लगेगा, देन आपकी जो क्या है ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। इसका मेन डिसएडवांटेज देख लीजिए क्या है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज दैट द मोटर हैज रन एट ए सुपर सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। जो आपकी मोटर है सुपर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगती है, विच में डैमेज द मोटर मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि मोटर आपकी में भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल यूज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल ब्रेकिंग की वजह से उनकी स्पीड को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ब्रेकिंग था वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। ये पूरा ब्रेकिंग अपन समझ लिया, एग्जाम्स में आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। थैंक यू।